नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात से आने वाले तलबा से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। पाकिस्तान के आइन का आगाज हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। ये फितना अल खारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर कभी मुसल्लत करने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों को पाकिस्तानियत के जज्बे को अपनाने की तलकीन। कहा, नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल में रहनुमा हैं। तलबा अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की कुर्बानियों को सराहा। MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। बिजली की कीमत कम करने पर IMF आमादा हो गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, MD IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आलमी मालियाती इदारे के सरबराह के तारीफी कलिमात हौसला अफजा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने हुकूमती इक़दाम की तारीफ की। उन्हें बताया कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक का हदफ हासिल कर चुका है। सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तादाद में तरसीलात ज़र वतन भेजी हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को आलमी जौहरी इदारे IAEA के ताउन का नतीजा करार दे दिया। DG IAEA राफेल ग्रॉसी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई की पैदावार, सनती तरक्की, सेहत की देखभाल, ज़रई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया पेशरफ्त की है। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, उसी के साथ साथ वी हैव नॉट वेटेड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वेदर इट्स ऑन द टैक्सेशन साइड और ऑन द एनर्जी साइड, SOE रिफॉर्म्स एंड पब्लिक फाइनेंस। द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडरशिप दैट ही हैज शोन एंड द कन्विक्शन दैट ही हैज शोन। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक मालियाती इदारे ने मस्बत फीडबैक दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वजीर आजम की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। सरकारी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली सस्ती। सरकारी तकसीमकार कंपनियों के सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट ₹1.22 की कमी, जबकि के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की फ़ी कीमत में ₹1.23 की कमी की गई है। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी डिस्कोज के सारिफीन के लिए माह दिसंबर के FCA और के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए माह नवंबर के FCA की मद में बिजली सस्ती की गई। कमी का इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 353 रन का टारगेट, 5 विकेटों पर 352 रन बना लिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स रन के बहाव के आगे बंद बांधने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की जमकर पिटाई की। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद बुझे बुझे से दिखाई दिए। फ्रूटीज ने बगैर किसी बड़ी मुश्किल के रन का हसूल किया। हेनरिच क्लासन ने 87, कप्तान टेम्बा ने 82 और मैथ्यू ने 83 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह आफरीदी ने 66 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 68 रन देकर 1 ही विकेट ली। अबरार अहमद 63 रन देकर 1 खिलाड़ी भी आउट न कर सके। मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी। अफ्रीकी बल्लेबाज ब्रीड्स के शाहीन आफरीदी से उलझ पड़े। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। साथ ही खिलाड़ियों और अंपायर्स ने मामला रफा दफा कराया। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा का फुर्तीला अंदाज। जनूबी अफ्रीकी बैटर का शानदार कैच पकड़ा। खुशदिल शाह की गेंद पर शॉट, कॉर पोजीशन पर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच थाम लिया।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार दे दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत। नवाज शरीफ बोले, बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर मुस्कुराते हुए कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। मुआशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। लीगी अरकान ने कहा, मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मिलना पंजाब और हमारी खुशकिस्मती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ़द भी उनके साथ होगा। तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी अफराद शरीक होंगे। दावतें देने का मौसम तमाम हो गया है। जब उनका वो जी भर जाए जलसों से, जुलूसों से, हंगामों से 9 मई से, और वो जरूरत समझेंगे कि हमें संजीदा मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आए, फिर हमारे साथ बैठे। लेकिन हम कोई ना पेशकश कर रहे हैं उन्हें, ना उन्हें बुला रहे हैं, ना उन्हें उनकी कोई दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब कोई दावत नहीं देंगे। दरवाज़ा बंद ना करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की बातचीत। कहा, अब ये पीटीआई पर मुनहसर है कि वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बोले, सुना है बानी तीसरा ख़त भी लिख रहे हैं। पीटीआई ने एमएनए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमा की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके बाद उनसे बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से उनकी शिकायत की थी। पीटीआई कई ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 ग्रोह हैं। कौमी असम्बली में भी पीटीआई तकसीम का शिकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टियां मफादात के गिर्द घूमती हैं तो यही हाल होता है जो पीटीआई का हो रहा है। बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अरब ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। तैयब एर्दोआन दोस्त और भाई हैं। उनका पाकिस्तान आना खुशाइंद है। दुआ है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते। हुकूमत पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये धांधली की पैदावार है। हुकूमत किसी की मैनेजमेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब चले जाना चाहिए। सरबराह JUI से मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी राय आईनी अदालत की तश्कील की थी, लेकिन आईनी बेंच का बनना पूरा आगाज नहीं है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। मिलिट्री का कोई जवान घर में पतंग उड़ाता है तो उस पर मिलिट्री एक्ट नहीं लगता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कोई सिविल मुलाजिम मुल्क के खिलाफ जासूसी करे तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी के सिविल मुलाजमीन मिलिट्री एक्ट के ताबे होते हैं। और इसको हम कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठाएंगे, बिकॉज ये क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है और हमारी आई थिंक यहाँ पे बड़े हाई लेवल की क्रिकेट हो सकती है। उसके बाद यहाँ जो वैसे देखा है माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, कराची के अंदर इतना खूबसूरत इलाका ये सारा पहाड़ी के साथ। कराची जिमखाना ग्राउंड को भी इस्तेमाल में लाएंगे। खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। हैदराबाद स्टेडियम को अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक्किद करने के हवाले से ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत। गवर्नर सिंध से मुलाकात भी हुई। कामरान टिसोरी ने महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ को काबिल तहसीन करार दिया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबों को काबिल तकलीद करार दिया।
वजीर दाखिला ने सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। दो महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। इस शहर में या इस सूबे में जो डंपर माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ नहीं बात करते। कराची में डंपर्स माफिया इतनी ताकतवर है कि कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की कराची में मीडिया से बातचीत, कहते हैं कराची में डंपर्स ने 2 माह में 70 शहरियों को कुचल दिया। मालिकान को पकड़ने में तेजी दिखाई जाए, कातिलों को हथकड़ियां लगाई जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लोग डंपर टैंकर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। कराची की खस्ता हाल सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत की जाए। ये घर से आ रहे थे और शादी में जा रहे थे। इनके साली की बच्ची की शादी थी, उसके अंदर जा रहे थे तैयार होके, और पीछे से जो है ना नामालूम किसकी गोली आन के लगी, कुछ नहीं पता चल रहा ना। पुलिस वाले बता रहे हैं, और जो है जाए वारदात पे जो है ना ये इंतकाल कर गए थे। डंपर और ट्रक ने ना मारा तो दंदनाते डाकुओं ने 2 शहरियों की जान ले ली। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल तारिक सईद जामे कराची में मुलाजमत करता था। लांढी में दौरान डकैती मज़ाहिमत पर जख्मी होने वाला नौजवान अब्दुल्ला की जिंदगी का चिराग भी गुल हो गया। मकतूल घर के बाहर बैठा था। डाकू मोबाइल छीनने आए तो अब्दुल्ला ने मोबाइल देने के बजाय जमीन पर मारकर तोड़ दिया। मुलजिमान ने अब्दुल्ला को गोली मार दी। चॉकलेट्स चुराने का इल्जाम, रावलपिंडी में मालिकान का तशद्दुद। कमसिन घरेलू मुलाजमा अस्पताल में दम तोड़ गई। कत्ल का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। पुलिस ने घर के मालिक राशिद शफीक और अहलिया सना शफीक को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर के मालिक और अहलिया ने इकरा को डंडों और पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थी। टांगों पर रस्सियों से बांधने के निशानात भी थे। पुलिस के मुताबिक 12 साल इकरा राशिद शफीक नामी शख्स के घर फ़लस्तीन के जामे मुनसिफाना और पायदार हल के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर खारजा ने फ़ोन पर गुफ्तगू में गज़ा में जन्म लेने वाले इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। हमास ने हफ्ते तक कैदी रिहा नहीं किए तो गजा जंग बंदी खत्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा, खारजा और कौमी सलामती समेत दीगर अहम वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए दबाव डाला। ईरान ने सलामती काउंसिल को ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इसराइल खित्ते के अम्न को तहबाला कर रहा है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखी जाएगी। सऊदी अरब ने इसराइली बयानात की मजम्मत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अम्न की बुनियाद करार दे दिया। बहावलपुर में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन जारी। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का आज 93वां यौम पैदाइश। फनी सफ़र का आगाज़ फिल्म कातिल से किया। आसपास छू मंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फ़न की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। हानिया आमिर को सालगिरह मुबारक हो। शौक और चंचल अदाकारा ज़िंदगी की 28 बरस की हो गई। हानिया आमिर ने मुख्तसर अरसे में पुरअसर अदाकारी के ज़रिए सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में नाम बनाया।
राखी सावंत का हर मुतालबा सर आंखों पर, जैसा वो कहेंगी वैसा ही करूंगा। भारतीय अदाकारा राखी सावंत के मुतालबे पर मुफ्ती कवि ने जिम ज्वाइन कर लिया। उनका मजीद कहना था कि शरीयत में ये हुक्म है कि जिससे आप निकाह का पैगाम भेजते हैं उसकी राय का एहतराम करें। राखी सावंत इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और उनका इस्लामी नाम फातिमा है। और मौसीकी के दीवाने हो जाएं तैयार। म्यूजिकल फिल्म स्नो वाइट की रिलीज में चंद हफ्ते बाकी। सुरों के रंग बिखेरती फिल्म 21 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।